हेलो फ्रेंड, मैं अमित आपको स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। एक नई क्वेश्चन अरिथमेटिक है। क्वेश्चन में दे रखी है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस एच एंड ओ इज डी यूनिट्स। द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन ए स्टिपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। ही टेक्स 20 minutes more time than usual if he travels at 60 km per hour and reaches 45 minutes early if he travels at 75 km per hour. The sum of the numeral values of d and s। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एच एंड ओ इज डी यूनिट। मतलब एक डिस्टेंस दे रखी है एच से ओ तक कितने यूनिट, डी यूनिट दे रखी है। ऐसे हम इसको लिख, मतलब सपोज ले रखी है, यहाँ पे क्या ले रखा है, डी ले रखा है, तो डी यूनिट ले रखा है। तो एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ, फिर वो कह रहा है कि एच से ओ तक एक एवरेज स्पीड कैसे दे रखी है ना, इन स्टिपुलेटेड टाइम, एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए इज एस यूनिट एक दे रखी है। ही टेक्स कितने टाइम ले रहा है, 20 मिनट्स मोर टाइम्स दैन यूजुअल में, मतलब यूजुअल में जितना टाइम ले रहा था उससे 20 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है। इफ़ ही ट्रैवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, एंड रीचेस 45 मिनट्स अर्ली, तो वो 45 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। इफ़ ही ट्रैवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 75 किलोमीटर पर आवर में चलेगा, इफ़ ही ट्रैवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर में जब चलेगा तो उसको 45 मिनट्स ज़्यादा, मतलब जल्दी वो पहुंच जाएगा वो वहाँ। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ द न्यूमरल वैल्यू ऑफ डी एंड एस कितना है। कह रहा है कि न्यूमरल वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एच एंड ओ हाउ मच। हम इसको कैसे करेंगे। सपोज उसके स्पीड कितना दे रखी है, मतलब एक दे रखी है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एक 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और दूसरे दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर में जब उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसी हिसाब से हम स्पीड ले रही है। स्पीड कितना है, 60 और 75, इसको 15 में जब काटूंगा तो 4:5 होगा। तो स्पीड टाइम को जो इवेलुएट करूँगा, मतलब कैलकुलेट करूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा 5:4। तो एक 5 और 4 के बीच में मतलब कितने गैप है, 1 गैप है। तो 1 इज इक्वल टू कितने, 1 जो टाइम मिला किसके बराबर होगा, जितने टाइम ज़्यादा लगा है किसे 60 किलोमीटर पर आवर में, और 75 किलोमीटर पर आवर में जब जा रहा है तो जल्दी पहुंच रहा है 44 मिनट्स, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 44 मिनट्स क्या है, उसको मतलब जल्दी पहुंच रहा है जब 75 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब कितने 40 कितने मिनट, जब 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो उसको लग रहा है 20 मिनट लेट में पहुंच रहा है। तो दोनों को जब ऐड करूँगा तो 64 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 64। तो 5 इज इक्वल टू, देखो 5 लेना है यहाँ से, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 20, 320 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 320 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है टाइम है और ये है स्पीड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये दे रखी है, तो ये है 320 किलोमीटर। उसके बाद ये मिल गया डिस्टेंस, कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में, 5 घंटे। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे 320 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 64, 30 और ठीक है 64 क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। कैसे किलोमीटर पर आवर,
इतना किलोमीटर जा रहा है डिस्टेंस है, बट क्या है टाइम है, तो डिस्टेंस से टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो ये है स्पीड, 64 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। जब इस स्पीड हो गया तो एक आवर में कितने किलोमीटर जा रहा है, 64 किलोमीटर जा रहा है, तो उसके डिस्टेंस कितना है 320 प्लस 64 ऐड कर दिया तो 4, और ये कितना हो गया 8 हो गया, और 3, आंसर कितना है 384, 384। ओके, आशा करता हूँ ये सॉल्व आपको अच्छा लगता होगा, तो इसको लाइक करिए।